Hello friends, welcome to the second part of the video of PYQs on संज्ञा, सर्वनाम एंड विशेषण। ठीक है, तो हम पहले जो है लगभग 24 क्वेश्चंस देखे थे और हमारा पास है 134 क्वेश्चंस इन टोटल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अगेन क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। भीड़, ये कौन सी संज्ञा है? तो भीड़ एक क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। आई थिंक देखते हैं इसका आंसर क्या है। समूहवाचक संज्ञा, आंसर डी। यस, भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम छांटकर लिखिए। डैश बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। तो हमें होगा ना, हमें। तो रिक्त स्थान, शून्य स्थान या फिर जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर देख के आप बता सकते हो कि हमें होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी सर्वनाम है तो देखना पड़ेगा। इनकी, तो ये तो उन्न पुरुष है ना। तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो इनके उन्न पुरुष होंगे आई थिंक। तो देखते हैं सी। यस, सी। नाउ 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्न पुरुष का उदाहरण है? हम, उसने, तुमने, मैंने। उसने, आंसर सी। यस, तो दिख रहे हो आपको। आई होप अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे तो आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे होंगे, तो वो कमेंट करके बताएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। मैं वो जैसे वीडियोस बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो उसी सीक्वेंस में आपको देखना पड़ेगा। देखो, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो सर्ब, ओके, सर्वो, तो इसका मैंने पढ़ा सर्वस्व, बी, ऑप्शन बी। यस, ये एनसीईआरटी में वहाँ पर था। ठीक है, भाववाचक में। दिए गए वाक्यों का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे? तुम, तो ये आपका है क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, तो ये आपका सी, आंसर सी। यस। नाउ निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के ज्ञात है? संज्ञा समूहवाचक कौन सा है? तो देखो, गड्डी, गेहूँ, गुलाब, अक्षय। तो समूहवाचक गेहूँ होगा ना? नहीं, गेहूँ और गुलाब, तो फिर तो गड्डी। समूहवाचक, तो समूहवाचक आई थिंक अच्छा ही होगा क्या? देखते इसका आंसर ए, गड्डी। गड्डी मतलब क्या है देखना पड़ेगा इसको नोट करो, गड्डी को। ठीक है, तो ये गड्डी जो है ये समूहवाचक शब्द है। ठीक, आई थिंक ये जो है ना, नहीं है ऐसा शायद होता। क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी हो गया है। ये तो अच्छाई, गेहूँ, ये तो समूहवाचक होगा ना। गुलाब, इसको देखना पड़ेगा एक बार। चलिए, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। दिए गए वाक्यों में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो क्या गुणवाचक है ना, तो क्या होगा, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल, तो ये विशाल जो है ये आपका गुणवाचक हो गया, आंसर ये। ठीक है। 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अन्य पुरुष, तो ये होगा उन्हें, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करते रहोगे तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग है बेटर डेवलप होगा और बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वो और एक मैम का वीडियो मैंने देखा था, क्या नाम हो तो उसको नहीं याद नहीं है मेरा भी। ठीक है, तो मैम बोलते रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, तो ठीक है, तो उन्होंने बोल रहा था कि देखो आपका हिंदी का 20 मार्क्स आएगा, तो जब आप हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हो बस हिंदी को 20 मार्क्स के लिए पढ़ लो, कि एनश्योर कर लो कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया कि 20 में से मेरे को इतना मार्क्स आ जाएगा, जो भी आप टारगेट कर रहे हो। सबसे बेस्ट वही है कि 20 में से 20 मिल जाए, है ना। तो वो टारगेट, तो आप जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे तो हिंदी को छोड़ दो, बाकी दूसरे में जाओ। आप इसके हिसाब से आप जा सकते हो, एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपको पूरा दिन हिंदी पढ़ना अच्छा नहीं लगता तब तो डेफिनेटली आपको चेंज करना पड़ेगा, बट अभी मेरा पूरा दिन पढ़ना के टाइम ही नहीं है, मेरे को बस कुछ ही घंटों मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार हिंदी को ही पहले ख़त्म करते, तो उस बेसिस पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो।
तो कम यानी गिलास में बहुत कम दूध बचा है, तो ये कम किस टाइप के विशेषण है? तो ये देखो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी यस। 10, 11 देन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो खरापन, ग्राम्य, देन तेजस्विता, चिकनाई। तो कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है? तो आई थिंक ये खारापन जो है यही होगा आंसर। देखते हैं 11 का है आंसर बी, ग्राम्य, सॉरी। तो ग्राम्य जो है ये आपका भाववाचक विशेषण नहीं है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, खरापन, चिकनाई, देन तेजस्विता। देखो एक जैसा लग रहा है ना तीनों, तो ऐसे सोचना चाहिए था, ठीक है। तो ग्राम्य जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी खरापन, तेजस्विता, चिकनाई ये सारे भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर से वही, तो करवाहट ये एग्जाम्पल था वो स्टडी मटेरियल में। देन अंकित, आवश्यकता, आनंद, ठीक, इसको सही बोलना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो करवाहट, आनंद, आवश्यकता, अंकित। तो आई थिंक ऑप्शन बी ही आंसर होगा। देखते हैं, यस, अंकित जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी हमारा भाववाचक संज्ञा है। आनंद, करवाहट, आवश्यकता ये सारे भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो सर्वनाम का भेद पूछा है, ठीक है। सर्वनाम, स्वाद में कुछ कमी है। सर्वनाम यानी नाम के बदले सबका नाम, तो स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में कुछ कमी है, ये सर्वनाम क्या है भाई? स्वाद में, ये तो स्वाद में ये है क्या पूरा? सर्वनाम कौन सा है इसमें? स्वाद में पूरा क्या? इसको तो नहीं समझ में आ रहा है। देखते हैं क्या गेस करते हैं, आंसर है ना। तो स्वाद में कुछ कमी है, इसको तो संबंधवाचक होगा आई थिंक, संबंधवाचक। देखते नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, तो इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या था, याद नहीं है। स्वाद में कुछ कमी है, इसमें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित शब्द में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो वाराणसी, पुस्तक, सत्य एंड शेर, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो वाराणसी, पुस्तक, सत्य, शेर। तो सत्य जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है ना। देखते हैं आंसर क्या है। यस, आंसर डी, ठीक है। 15, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं, तो स्वयं जो है निजवाचक संज्ञा हमने पढ़ा था, ठीक है। देखो पूछा जा रहा है, वही एनसीईआरटी वाला चीज़ है। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, तो वही जो ये है संबंधवाचक है ना, सी, ऑप्शन सी, यस। तो निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। मुझे सूट के लिए 4 मीटर, तो 4 मीटर जो है ये आपका क्या है, परिमाणवाचक आपका सर्वनाम है, सॉरी विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। दिए गए वाक्यों में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, तो विशेषण में कौन सी विशेषण है यहाँ पर? थोड़ी सी, है ना, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है आपका, यस, आंसर सी। देन दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो जीवेश ये है आपका क्या, अन्य पुरुष है ना, अन्य पुरुष, यस। जीवेश नाम जब आता है तो हिंदी में उसको बोलते हैं अन्य पुरुष। ओके, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो पात्रता, देन भारीपन एंड खोजना, दास्ता, इनमें से भाववाचक कौन सा नहीं है? तो ये होगा भाववाचक आपका, आई थिंक ये खोजना हो, यही होगा, सी, ऑप्शन सी, यस, यही भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए,
वैसा, इसका क्या बोलना पड़ेगा आपका, अनुसार विशेषण के भेद बताना पड़ेगा। वैसा, वैसा मतलब ये बोल रहा है आपका वैसा संबंध, सर्वनामिक है ना, सर्वनामिक आई थिंक देखते हैं, नो संबंधवाचक है। दोनों ने वैसा ही किया, तो ये वैसा ही एक संबंध को दिखा रहा है ना। दोनों ने ऐसा वैसा ही किया और घर लौट आए, दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए, तो वैसा जो है ये संबंधवाचक विशेषण है, याद रखिएगा। वैसा जो है, वैसा जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, हट विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण है वैसा। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पहला था उत्तम पुरुष यानी आई उई, तो है हम जो है उत्तम पुरुष है यहाँ पर, ऑप्शन ए। देन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बुरापा, बुद्धिमानी, एंड देन देव एंड क्या भीरंत, क्या भीरंत, क्या ये भीरत, भीरंत, भीरंत, तो यहाँ इसमें भाववाचक देव होगा, भाववाचक बी देव, ये इसका क्या है व्यक्तिवाचक, क्या भाववाचक तो नहीं है, देव भाववाचक नहीं है। बाकी बुरा भाव, बुद्धिमानी एंड भीरंत जो है सब भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। थाली में बहुत, तो बहुत ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन ए। देन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक का सही विकल्प नहीं है ना, सामीप्य, गंभीर, शांति, मनाही, तो यहाँ पर जो होगा आपका गंभीर, ये भाववाचक नहीं है आई थिंक, देखते हैं आंसर सी, यस गंभीर जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हो कि आपका एप्टीट्यूड लगभग डेवलप हो जाएगा, आई होप जैसे मैंने प्लान किया है ऐसे हम पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। देखते हैं आगे जाके 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो मैं स्वयं, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है ना, यस। 727 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। उस कुर्सी का यहाँ रख दो, उस कुर्सी को यहाँ रख दो, तो ये उस, इसका मतलब हो गया आपका क्या, संबंधवाचक विशेषण, उस को कुर्सी को, है ना, संबंधवाचक नहीं सर्वनामिक विशेषण। अरे भाई ये तो मैंने भूल गया, सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है तो देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है, सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है देखना पड़ेगा। उस कुर्सी का यहाँ रख दो, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो गोरापन, अहंकार, महक एंड सर्व, तो सर्व जो है ये आई थिंक भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखते हैं सर्व, ये सर्व जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उन्नय पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। उन्नय पुरुष, उन्नय पुरुष, इसने, मेरा, आप, हम, तो इसने होगा, इसने होगा उन्नय पुरुष, है ना, यस। नाउ निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो सोहम तुमसे चौगुना काम करता है, तो ये हो गया आपका चौगुना मतलब परिमाणवाचक विशेषण नहीं, संख्यावाचक विशेषण। अरे यार चौगुना जो है ये आपका संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। चौगुना, सोहम तुमसे चौगुना काम करता है, ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। सोहम तुमसे चौगुना काम करता है, ये आपका संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो राष्ट्रीय, मिठास, चालाक, सरलता, तो हमने राष्ट्रीय जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो बुरा, परिष्कार, प्रयोग, फैलाव, तो बुरा जो है ये आपको भाववाचक संज्ञा नहीं है, बुरापा जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आंसर, तो हमने 32 क्वेश्चन फिर से पढ़ लिए, ठीक है। आगे देखते हैं।
यस, हमने 32 क्वेश्चंस पढ़ लिए। दिया गया वाक्य को किस पुरुष का उदाहरण, कितना टाइम हुआ, 15 मिनट हो गया। अच्छा, दिया गया वाक्य को किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। अंकित सदैव सच बोलता है, तो अंकित ये आपका उन्नत पुरुष है। देन दिए गए वाक्य में से मध्यम पुरुष सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तुम्हें दूसरी कक्षा में बुलाया गया है, तुम्हें, तो तुम्हें जो है ये आपका मध्यम पुरुष है। चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। यस। देन 3, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। व्यक्ति, स्थान या वस्तु, तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। यस, व्यक्तिवाचक भाई। वस्तु जो है, स्थान, सबको व्यक्ति बोला जा माना जाता है, तो व्यक्तिवाचक हो गया बस यहाँ पर व्याकरण के अनुसार। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। सोहन या मोहन बहुत खाना खाता है, तो मोहन जो है अन्य पुरुष है। सी। नाउ निम्नलिखित में कौन सा विशेषण गुणवाचक है। इहो, कोई, आठ, सुंदर। सुंदर जो गुणवाचक है, ऑप्शन डी। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों की संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो बुढ़ापा की एक, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है ना, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो ऑप्शन डी 6। ऐसे ही आंसर करना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है डी प्लस में। देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है आई थिंक आपको, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो पहले से तो, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका 200 क्वेश्चन आई थिंक 120 मिनट में करना पड़ता है ना, 2 घंटा टाइम होती है, और 200 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन क्या, या फिर 300 मार्क्स का रहता है जब पीजीटी होता है तो। ठीक है, चलिए दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो गुच्छा, गुच्छा ये क्या समूहवाचक संज्ञा, हमने इसका क्या है एग्जाम्पल में पढ़ा था इसको, है ना, देख रहे हो, तो वही से चीज़ें उठाया जा रहा है कितना, तो इसलिए मैं वही बता रहा था तब। चलिए निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा, तो संज्ञा को चयन करना बोल रहे हैं। भूगोल, देन स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी, तो सारे क्या है कुछ ना कुछ दोष गुण बोल रहे हैं, बट यहाँ पर संज्ञा जो है ये आपका भूगोल होगा, तो आंसर ये देखो, हमारा सब्जेक्ट भूगोल है। दिए गए वाक्यों में विशेषण ज्ञात कीजिए। तो श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है, इसमें विशेषण कौन होगा, है ना। श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है, तो पास हुआ है। अच्छा, कौन सी विशेषण है, दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए, कौन किस टाइप का विशेषण है। सो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, द्वितीय श्रेणी में। अच्छा, द्वितीय श्रेणी में पास किया है, तो इसका होगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन ए। नो, ऑप्शन बी। अरे यार, क्रमवाचक विशेषण, ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो और भी कुछ होता है क्रमवाचक विशेषण, बात ये इसका मेंशन नहीं था ऑफर ना, हाँ इसका मेंशन नहीं था, टाइप में इसका नहीं था, क्रमवाचक विशेषण भी कुछ होता है, तो देखिए याद रखिएगा। श्याम द्वितीय श्रेणी में जो है पास हुआ है, तो ऐसा कुछ हम बोलेंगे तो इसमें है श्रेणीवाचक विशेषण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। आप कल दिल्ली जाओगे, आप, तो ये आपका क्या है, आप है आपका मध्यम पुरुष, सॉरी हाँ मध्यम पुरुष ही तो है। देखते हैं आप 10 डी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो शांत, मनाही, कायरता, समीपो, तो मनाही नहीं, कायरता, समीपो जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अरे नहीं यार, शांत जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। हाँ यार, चलो समीपो ये है भाववाचक संज्ञा, तो याद रखिएगा समीपो, समीपो, समीपो है भाववाचक संज्ञा, समीपो, ठीक है। तो समीपो जो है ये भाववाचक संज्ञा है, बट शांत जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आई थिंक फिर क्या है, ये गुणवाचक है क्या, शांत। देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो इस खरगोश के को गड्ढे से बाहर निकालो, इस, तो ये संबंधवाचक विशेषण है, ठीक है, नहीं सर्वनामिक विशेषण है। अरे यार, इसमें क्यों मैं हमेशा गड़बड़ कर रहा हूँ, सर्वनामिक विशेषण भूल गए यार, दिक्कत हो गया। सर्वनामिक विशेषण क्या पढ़ा था इसका, ये सर्वनाम है ना, इस, तो हम इसको सर्वनाम के तौर पर यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अरे संबंधवाचक तो याद है ना कि जैसे तैसे, ऐसे वैसे, जो वो कुछ ऐसा कुछ था, है ना, जैसा वैसा, तो वो संबंधवाचक है। बट फिर सर्वनामिक जो नाम के बदले में यूज़ किया जाता है, तो इस
खरगोश को, इस खरगोश को, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, देखते आगे याद रहता है कि नहीं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संघ का सही विकल्प नहीं है। तो फैलाना, देन भीरंत, देखो आप फिर से दिया है भीरंत, देन महक, तेजी। तो भाववाचक संघ कौन सा नहीं होगा, ये जो है भीरंत जो होगा ये भाववाचक संघ नहीं होगा। ऑप्शन 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 नहीं, फैलाना। तो वहाँ पर क्या पढ़ता था, फिर भूल गया, देख रहे हो फिर भूल जा रहे हैं यहाँ पर, अरे दिक्कत हो गई यार। सो भीरंत जो है भाववाचक संज्ञा है, फैलाना भाववाचक संज्ञा नहीं है। अच्छा, तो भाववाचक संज्ञा के लेकर क्या पढ़े थे, डेफिनेशन क्या था, याद करना होगा एक बार। 14 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, तो ये क्या है, निजवाचक संज्ञा है। ठीक है, निजवाचक संज्ञा है, सही सर्वनाम है, निजवाचक अपनी, तो हो गया। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सुखद, दूरी, देन सुखदायी, धिक्कार। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है ना। आई थिंक ये होगा आपका सुखद, नहीं, ऑप्शन ए, यस सही बोला है, गेस करके बोला है। सुखद शब्द जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है इसमें। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प उस विकल्प की जानकारी जो होती है कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद द्वारा। तो मेरे लिए थोड़ा सा, तो ये आपका होगा और अनिश्चित संज्ञावाचक है, डी है। परिमाणवाचक थोड़ा सा, अनिश्चित संज्ञावाचक नहीं होगा। अच्छा, संख्या तो बोल नहीं बोला ना, फिर संख्या क्यों बोल रहा हूँ, नहीं बट ऐसा भी तो हो रहा था ना। इसका क्या हो गया, इसका थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जो होगा इसका परिमाणवाचक। अच्छा, परिमाणवाचक होगा, तो आपका परिमाणवाचक होगा। ठीक है, विशेषण परिमाणवाचक होगा, विशेषण परिमाणवाचक होगा। अच्छा, ये क्या है, नया फीचर है क्या इसका, पता नहीं। चलो, तो जो है थोड़ा सा जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो सही विकल्प अन्य पुरुष का, तो उसकी छोटी बहन दिव्या है, देखो कौन आया है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मोहन का कुछ खो गया, तो उसकी ए। ओके, देन निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। मुझे, हमें, उसके, आपके, मुझे, हमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है ना। तो ये तो नहीं पता हमें, उसके होगा, उसके। ठीक है, उसके। अरे क्या हो गया यार इसका, अरे लो जी, क्या हो गया पता नहीं यार। मेरा फ़ोन भी गया क्या, फ़ोन खराब हो गया क्या यार, क्या चल रहा है। हाँ, ये तो ठीक है। चलो, आंसर 2, तो उसके, ठीक है सही बोला है। अन्य पुरुष है, उसके जो है अन्य पुरुष है। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निजवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसे आप ही बात करने दो, वो मेरा घर है, किन्हीं 2 छात्रों को बुलाओ। तो उसे आप ही बात करने दो, आप ही, है ना, निजवाचक, तो आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो संख्यावाचक विशेषण का सही विकल्प है। संख्यावाचक, तो मुझे हल्का पीला रंग पसंद है और खीर में कम चीनी डालना, बगीचे में बहुत से फूल थे, सालू का गला बहुत सुरीला है। ओके, क्या इसका पूछा, संख्यावाचक, तो मुझे हल्का पीला रंग पसंद है, खीर में कम चीनी डालना, तो संख्यावाचक में आपका बगीचे में बहुत से फूल थे, संख्यावाचक, तो आई थिंक ये कम चीनी वाली तो हो सकता है या फिर बहुत से, तो आई थिंक बी ऑप्शन आंसर सी होगा, बगीचे में बहुत से फूल थे। अच्छा, संख्यावाचक
कम चीनी डाली, ये परिमाणवाचक होगा क्या फिर? तो इसको हम जिसे गिन नहीं सकते वो हो गया सम परिमाणवाचक, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है। तो चीनी को कौन गिनता है, बट फूलों को गिन सकते हैं। अच्छा 21, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मध्यम पुरुष वाचक, ओके मध्यम, तो हम पहले ही मध्यम पुरुष होता है, नहीं पहले उत्तम पुरुष फिर मध्यम पुरुष, तो आई उई उसके बाद यू, तो उनसे जो होगा ये आपका सॉरी तुमको जो होगा ये आपका मध्यम पुरुष होगा, उनसे तो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन डी। देन दिए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। हम कल आगरा जा रहा है, हम, तो हम जो है ये आपका क्या है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष या फिर बोल सकते प्रथम पुरुष था ना, तो ऑप्शन डी होगा यस, उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी हम बोल सकते हैं। अच्छा तो मैंने कई वीडियो में बता दिया था कि हम बांग्ला में पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, बट हिंदी में ऐसा प्रथम पुरुष नहीं ऐसा नहीं, उत्तम पुरुष को ही हम क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। ओके नाउ दिए गए शब्दों के संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो लड़का जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा है क्या? नहीं, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, नॉट समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा निम्नलिखित वाक्यों में अनिश्चित विशेषण ज्ञात कीजिए। कुछ फल, तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक अनिश्चित विशेषण है, ठीक है। देन आपका दिए गए वाक्यों का पुरुष ज्ञात कीजिए। तो जिसके बारे में बात हो, पुरुष क्या है इसमें, जिसके, तो इसको न पुरुष है, ठीक है। ना निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष पहला था आपका मध्यम पुरुष, नहीं पहला था उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष है हम जो है उत्तम पुरुष है। ओके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इंसानियत, अपनापन, देन सुंदरता, परिवार। तो ये जो भाववाचक है ना, भाववाचक तो परिवार आई थिंक होगा, यस परिवार जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित वाक्य में से मध्यम पुरुष छांटिए। तुम औरों का नहीं अपने आपको सुधार लो, औरों का नहीं अपने आप को सुधार लो। निम्नलिखित वाक्य में मध्यम पुरुष पूछा है, तो तुम क्या है, तुम तो हाँ तुम ही तो मध्यम पुरुष है, तो तुम आंसर 1, नहीं आंसर 3 आप। अच्छा तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधार लो, तो अपने आप को सुधार लो, ये जो है आपको सुधार लो, तो आप मेन सेंटेंस हो गया आपको सुधार लो, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर आप जो है ये आपका होगा क्या, आंसर 3। यहाँ पर बोल रहा है आप जो है ये आपका मध्यम पुरुष है, ठीक है। तो हमने पढ़ा पहले है उत्तम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष, कल जैसे देखा उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष मतलब आई, आमी, आमरा, आई, उई, ठीक है। देन आपका आता है वो क्या है इसका उत्तम पुरुष, देन मध्यम पुरुष आता है, ठीक है। तो आंसर 3 जो है आप जो है ये है वो क्या नहीं है, देखना पड़ेगा फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात कीजिए। कालवाचक क्रिया में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात कीजिए। कालवाचक क्रिया विशेषण के मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, तो ये जो है कभी कभी हो गया आपका कालवाचक सर्वनाम, ठीक है। कालवाचक विशेषण, ओके आंसर 4 कभी कभी, ठीक है। 31 निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। ये चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। इनमें से क्या करना है, सार्वनामिक विशेषण का ज्ञात करना पड़ेगा। सार्वनामिक विशेषण का ज्ञात, सर्वनाम मतलब ये हो गया आपका ये, तो आंसर 4 ही है, यस। देन 32 दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सो ये वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी, यही पुस्तक है, तो इसका हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम, आंसर बी। ओके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, देन क्रोध एंड क्रोधित, एंड कौन सा शब्द संज्ञा है?
क्रोधी देन क्रुद्ध हो तो क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी क्रोध जो है ये आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो क्रोध जो है ये संज्ञा है, क्रोध। अच्छा, दिए गए वाक्य से रेखांकित भाग का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। ये बहुत मेहनती लड़का है, दैट इज अनिश। ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो आंसर भी नो, निश्चय। ये अच्छा, ये बहुत, ये ना मैं डेफिनेट बोल रहा हूँ, ये लड़का बहुत मेहनती है, तो आंसर भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 9:35 दिए गए वाक्य में से निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा यहाँ पर, ये होगा आपका स्वयं। स्वयं 15 रुपीज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल दिया, सॉरी, आई वाज फीलिंग एस्लीप। ठीक है, तो यहाँ पर रुक देते हैं, हम आगे से देखेंगे। और कितना क्वेश्चन है इसमें, आंसर डी है आपका, स्वयं जो है निज सफलता निजवाचक सर्वनाम है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो हरी, सुंदर, घबराहट एंड दोहरा कौन शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है, सो हरी, सुंदर, घबराहट, दोहरा जो है विशेषण का, आंसर बी, घबराहट। अच्छा, ये भाववाचक संज्ञा था, विशेषण नहीं है। दोहरा, सुंदर, हरी सब विशेषण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जवानी, लोहा, दल, देर, तो जवानी। 38 तिरस्कार का सही विशेषण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तिरस्कार विशेषण, तो ये होगा तिरस्कृत, आई थिंक ऑप्शन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सब वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, सर्वनामवाचक सर्वनाम से कौन, सर्वनामवाचक सॉरी संबंधवाचक संबंध, जो वो कुछ लाया था, जो देता है सो लेता है, तो ऑप्शन डी यस। 40 में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है, भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है, सभा, आंसर डी। निम्नलिखित में से उन्नो पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। रिज उन्नो पुरुष, तो वे, डी। इसमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है, रिज महात्मा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है, दैट इज द्रव्यवाचक, सो कुंज, लोहा, सेना, घबराहट नहीं, लोहा। अच्छा, लोहा। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पर बच गया, और 43 क्वेश्चन और उधर 32 क्वेश्चन, तो टोटल लगभग 75 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया, और इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर भी और भी क्वेश्चन है तो वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। टोटल 134 क्वेश्चन यहाँ पर है। थैंक यू।